हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो टुडे जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के नेचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग इज़ अ साइंस। जो टीचिंग होती है वो हमारी क्या होती है? साइंस होती है। शिक्षण एक विज्ञान है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, साइंटिफिक एक अगर साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इससे हमें साइंस की नॉलेज होती है, तो ये हमारा विज्ञान हो गया। टीचिंग इज़ अ आर्ट। शिक्षण एक कला है जिससे हम काफ़ी तरह की नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक़ हो जाता है, किसी को रिटिंग का शौक़ हो जाता है। ये एक तरीके की आर्ट होती है। इससे हम क्या करते हैं, अपने करियर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। टीचिंग इज़ अ क्राफ्ट। टीचिंग एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट भी होती है टीचिंग, जैसे कि हमें कुछ क्राफ्ट करना है उसके लिए भी। टीचिंग इज़ अ मॉरल एक्टिविटी। शिक्षण एक नैतिक गतिविधि है। मॉरल एक्टिविटी जैसे कि हमें किससे किस तरीके से बात करनी है, पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, डिसओबे करना चाहिए, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये हमारी क्या होती है, एक मॉरल एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचिंग इज़ अ डायनामिक। टीचिंग जो होती है, शिक्षण होती है, वो एक गतिशील होती है। गतिशील मतलब कि डायनामिक, कि हमेशा चलती रहती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नॉलेज मिली, दूसरे से थर्ड को मिली, थर्ड से फोर्थ को मिली। इस तरीके से ना ये डायनामिक होती जाती है, सर्कुलेट होती रहती है और सबको ही मिलती रहती है। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। एक टीचिंग एक जटिल गतिविधि है। अब जैसे कि हमें किसी को समझाना है कंटेंट, तो एक कॉम्प्लेक्स भी होता है। किसी को किस तरीके से हमें कंटेंट प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी डेवलपमेंट स्किल कैसी है, उसकी कैचिंग पावर कैसी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करनी होती है। टीचिंग इज़ डिवर्स। टीचिंग जो हमारी शिक्षक होती है, एक विविध है। ये हमारी विविधि होती है, डिवर्स होती है, कि किस तरीके से विभिन्न प्रकारों में हमें मिलती है। अनेक अनेक तरीक़ों की, अनेक अनेक सब्जेक्ट्स की नॉलेज ज्ञान होती है। टीचिंग इज़ अ कंटिन्यू। टीचिंग जो हमारी होती है, एक कंटिन्यूस सतत विकास है, जो हमारी डेवलपमेंट करती है, किस तरीके से क्या करना है, इस चीज़ की हमें नॉलेज देती है। टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग जो हमारी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। औपचारिक हमें एक से बात कर किस, जैसे कि नॉर्मली हम बिज़नेस लेवल पर बात करते हैं तो हमारी फॉर्मल होती है, और जैसे हम क्लासेस में कराते हैं वो हमारी फॉर्मल होगी। और अनौपचारिक जो हमारी इनफॉर्मल, जो हम सिर्फ ऑनली फैमिली में ही डिस्कशन करते हैं, डैट इज़ वी आर कॉल्ड इज़ इनफॉर्मल टीचिंग। नाउ नेक्स्ट इज़, अब हम रीड करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा कि देखिए, मैं आपके लिए दोनों ही कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत। अब हमें क्या होता है, टीचिंग में बहुत सारे हमें प्रिंसिपल दिए होते हैं। गतिविधि का होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनिट एम होता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल क्रिएटिविटी। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि, हमें किस तरीके की गतिविधि होती है, कि सर्कुलेशन कैसे करना है। हमें प्रिंसिपल, किसी भी टीचिंग को हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, तो किस तरीके से उसका रूल रेगुलेशन, क्या सब्जेक्ट है, उस चीज़ के में हमें कंटेंट करना। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अब हमें स्टूडेंट्स को हम जब टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसा है टीचिंग के रिगार्डिंग। हमें उनको हमेशा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जैसे कि उनको अच्छे से ईजिली समझ आए, वो अपनी स्टडी में ध्यान दें और अधिक से अधिक टीचिंग में इंटरेस्ट लें, और किसी को भी अच्छे से ही समझा सके, ताकि डेवलपमेंट इंक्रीज़ होता जाए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। टीचिंग जो हमारी होती है उसका जीवन से जुड़ने का सिद्धांत सिखाती है, कि तुम्हें आगे भविष्य में क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो हम क्या होते हैं, टीचिंग के थ्रू ही सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, क्या होता है कि टीचिंग जब हम करते हैं तो इससे हमारा एक प्रिंसिपल गोल होता है, कि हमें हाँ पर्टिकुलर यही वर्क करना है, डिफ़ाइन हो सकता है, ये हमें करना है, ये हमारा मोटिव है, ये इट्स माय एम। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, टीचिंग क्या होती है, हमें सिलेक्शन, चयन, हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन कर दे, लाइक जॉब का, करियर का, किसी भी चीज़ में हम
सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो हम टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। हम टीचिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, क्या हमारा रूल है, क्या हमारा रेगुलेशन है, एवरीथिंग की हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें ये काम ऐसे करना है। अगर आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप वो काम करने में कभी सक्सेस नहीं होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। अब हमें क्या होता है कि पहले हमें मोटिवेशन करना चाहिए कि किस तरीके से मोटिव होना चाहिए, और उनको टीचिंग करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलना कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। कभी भी उनको मतलब कि ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए ताकि वो डीमोटिवाइजेशन हो। हमें हमेशा उसको मोटिवेशन करने के लिए अच्छे अच्छे इम्पैक्ट देने चाहिए ताकि उसका प्रमोशन हो, वो अच्छे से उसमें इंटरेस्ट ले। इस तरीके से प्रिंसिपल क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या था, रचनात्मक रचना करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। अब टीचिंग करते हैं तो हम किसी भी चीज़ का निर्माण भी कर सकते हैं, रचना भी कर सकते हैं, इससे नए नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आज आपको क्लियर करा है टीचिंग के प्रिंसिपल्स। ओके, होप यू सो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं अपना टीचिंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।